हेलो स्टूडेंट्स, एज वी ऑल नो दैट बोर्ड एग्जाम्स में लास्ट 1 मंथ ही बचा है एंड सो इस टाइम पे जो टाइम टेबल आप फॉलो करो वो आपको ऐसे हेल्प करना चाहिए दैट यू आर एबल टू कंप्लीट योर सिलेबस, आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो प्लस आपका रिवीजन भी प्रॉपर हो। और ये इम्पॉर्टेंट है कि जो इस टाइम पे आप पढ़ाई करो वो आपके एग्जाम डेज में आपकी हेल्प करे, आपके एग्जाम डेज जो आपके लिए बहुत हार्ड होते हैं उसको इजी बना दे। सो आज मैं आपके साथ ऐसा ही टाइम टेबल शेयर करने वाली हूँ जो कि आप अगर फॉलो करेंगे तो वो आपकी बहुत हेल्प करेगा, आपके एग्जाम डेज में आपके रिवीजन में बहुत हेल्प करेगा। लेट अस सी द टाइम टेबल। फर्स्टली एट 6 AM यू विल गेट अप एंड यू विल फिनिश योर डेली कोर्स। आप अपने रूटीन के काम फिनिश कर लेंगे बाय 7। इसमें आपको लाइट एक्सरसाइजेस जरूर इंक्लूड करनी है। लाइट एक्सरसाइजेस मीन्स आपको कुछ स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज करनी है फॉर जस्ट 10 मिनट्स एंड आपको 5 मिनट्स के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। सो 5 मिनट्स ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्लस 10 मिनट्स स्ट्रेचिंग, ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे टू इंक्रीज योर फोकस। सो इसको इग्नोर नहीं करना है, यू हैव टू ट्राई इट टू बिलीव इट। आप सारा दिन एक्टिव रहोगे एंड यू विल बी एबल टू फोकस मोर ऑन योर स्टडीज। ओके, at 7 you will start your study routine। 7 to 8:30 आपका फर्स्ट सेशन होगा फर्स्ट सब्जेक्ट का। सो यू हैव टू राइट योर डेली टारगेट्स। आपको रात में ही अपने डेली टारगेट लिख के सोना है। आपको लिख लेना है कि नेक्स्ट डे आप क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ोगे प्लस आप उनके कौन से चैप्टर्स, कौन से लेसन्स कंप्लीट करोगे। ओके, सो ये डेली टारगेट आपको करना ही है फॉर दिस मंथ एंड उसमें आपका जो फर्स्ट सब्जेक्ट रहेगा वो आप यहाँ स्टार्ट करोगे। ये फर्स्ट सब्जेक्ट आपको कैसे चूज करना है, दिस शुड बी जिसमें आपका ज्यादा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ हो, दैट इज नॉट मच डन। नॉट मच डन मतलब आपका ज्यादा सिलेबस उसमें बचा हुआ है और आपको उसकी चिंता है। सो आप यहाँ पे ऐसा सब्जेक्ट चूज करोगे या आप इस टाइम पे ऐसा सब्जेक्ट चूज कर सकते हो जिसमें आपको लगता है कि आप वीक हो, आपको थोड़ा सा उसमें कम समझ आता है। बिकॉज दिस इज द बेस्ट टाइम टू ग्रैस्प न्यू थिंग्स। आपको नई चीजें जल्दी समझ में आती हैं इन द मॉर्निंग टाइम। आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश है, रिलैक्स्ड है और ये अच्छा टाइम है टू लर्न न्यू थिंग्स। तो आप इस टाइम पे अपना वीक सब्जेक्ट और द सब्जेक्ट आपका जो ज्यादा सिलेबस बचा हुआ हो आप वो यहाँ पे चूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट आप 8:30 to 9 ब्रेक ले लेंगे। यू कैन हैव ब्रेकफास्ट, ओके, एंड यू कैन डू लाइट वॉक अराउंड द हाउस। ठीक है, एट 9 यू विल बी बैक टू स्टडी और आपने जो पहले पढ़ा है, प्रीवियसली पढ़ा है, उसको आप रिवाइज करेंगे। रिवाइज कैसे करना है, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर इन माई प्रीवियस वीडियो। सो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजीज बताई हैं मैंने आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में, वो आप जरूर देखिए। आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजीज मिलेंगी और वो आपको बहुत हेल्प करेंगी कि आपको थ्योरी कैसे पढ़नी है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को कैसे हैंडल करना है एंड उनको रिविजन कैसे करना है। ओके, सो 9 to 9:10 जस्ट 10 मिनट्स आप रिवाइज करेंगे। यू कैन फॉर्म अ समरी, आप समरी बना सकते हो जो भी आपने प्रीवियस पढ़ा उसकी समरी आपको एक पेपर पे क्लीन बना लेनी है। दिस समरी विल हेल्प यू इन रिवीजन, तो आपको ये अच्छे से लिख लेनी है। ओके, एट 9:10 to 10:30 हमारा सेकंड सब्जेक्ट स्टार्ट होगा, सेकंड सेशन ऑफ द डेली टारगेट। इसमें आप कौन सा सब्जेक्ट उठाएंगे, द वन दैट इज स्कोरिंग। स्कोरिंग मतलब आइदर मैथ और फिजिक्स। और इस टाइम पे आपको पढ़ना कैसे है, आप थ्योरी पढ़ते नहीं जाओगे। मैंने आपको बताया है कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स जितने भी हैं, मैथ है, फिजिक्स है या फिजिकल केमिस्ट्री है, इसको आपको ऐसे हैंडल करना है दैट यू विल रीड इट। आप रीड करते जाओगे एंड यू विल मेक अ फॉर्मूला शीट। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उस टॉपिक में आप फ्लो चार्ट बना लोगे। ठीक है, आप फ्लो चार्ट बना सकते हो वैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का, और यू कैन मेक इन बुलेट पॉइंट्स बना सकते हो। एंड फॉर्मूला की आपको शीट जरूर बनानी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने पढ़ लिया, फॉर्मूला शीट बनाई और उस टाइम पे ही आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, सेम टाइम पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। ठीक है, तभी उसकी अंडरस्टैंडिंग का हमें पता चलता है। सो यू हैव टू कंप्लीट दिस वे। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे 10:30 to 10:40। सो 10 मिनट्स आपको अगेन ब्रेक लेना है। इस ब्रेक टाइम में आपको फोन नहीं उठाना है, यू हैव टू स्ट्रेच, ब्रीथ करो, टेक अ वॉक अराउंड द हाउस, ये आपको हेल्प करेगा। टॉक टू योर फैमिली,
ठीक है। यू डोंट हैव टू पिक द फोन। अगर आप फोन उठाओगे तो आधा घंटा कहाँ चला जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। सो जस्ट कीप काम, टेक अ वॉक अराउंड द हाउस, टॉक टू योर फैमिली, ठीक है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज यू हैव टू अरेंज मटेरियल फॉर द नेक्स्ट टास्क। तो जो आपके डेली टारगेट्स में नेक्स्ट टास्क है, इस टाइम पे आपको 2 मिनट्स निकाल के उसकी बुक्स टेबल पे रख लेनी है। सो स्टडी टिप्स में मैं आपके साथ पहले ये डिस्कस कर चुकी हूँ दैट टेबल पे, आपकी स्टडी टेबल पे सिर्फ वही चीज़ें होंगी जो आपको उस सब्जेक्ट के लिए नीडेड हैं। ओनली 1 बुक ऑन द टेबल एट अ टाइम। उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको डिस्ट्रैक्ट करे। तो दूसरे सब्जेक्ट्स की बुक्स बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ओके। सो आप इस टाइम पे अरेंज कर लोगे मटेरियल, ओके। नेक्स्ट 10:40 to 11 AM आपको समरी बनानी है प्रीवियसली डन सेशन की। तो इस टाइम पे जो आपने न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे पिछले सेशन में, उसमें आपको जिस जिस में डिफिकल्टी लगी थी, आपको लगा था कि इसमें कुछ न्यू सीखने को मिला, इसमें फॉर्मूला कुछ डिफरेंट तरीके से लगा है, कोई कंसेप्ट लगा है, तो इस टाइम पे आप उसको एक बार रिवाइज करोगे प्लस उसके नोट्स बना लोगे। दैट अगर क्वेश्चन ऐसे आया है, कुछ न्यू था, तो उसमें क्या कंसेप्ट लगा था, उसमें क्या फॉर्मूला फॉलो हुआ था, ये आप समराइज करोगे, ये आप एक बार रिवाइज करोगे, ओके। आपको प्रीवियसली डन को रिवाइज जरूर करना है। रिवीजन इज अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। रिवीजन आपको हर सब्जेक्ट का साथ में ही करते जाना है। जो भी आपने प्रीवियसली पढ़ा, आप नोट्स बना रहे हो उसके हमेशा, तो आपको नोट्स में से ही रिवाइज कर लेना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। नेक्स्ट हम 5 मिनट्स का ब्रेक लेंगे। सो 11 के बाद मैंने यहाँ 11:05 लिखा है। सो यू विल टेक अ 5 मिनट्स ब्रेक, टेक अ वॉक अराउंड द हाउस, और कुछ लाइट स्नैक यू कैन टेक। आप इधर एक फ्रूट खा सकते हो, स्नैक्स ले लो, पानी पी लो, ओके। यू विल फील फ्रेश एट दिस टाइम, और उसके बाद यू विल स्टार्ट द नेक्स्ट सेशन 11:05 to 12:30। यहाँ पे आप पढ़ेंगे अपना लैंग्वेज सब्जेक्ट। सी मैंने यहाँ पे 1.5 आवर्स के ही सेशन लिए हैं। इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल, आप थोड़े स्मॉल स्ट्रेचेस में पढ़ सकते हो। स्मॉल क्रंचेस में पढ़ना इज़ अ गुड हैबिट। वो आपको हेल्प करता है टू इंक्रीज योर फोकस। आप ज़्यादा टाइम फोकस नहीं हो पाते हो, बट इस टाइम पे मैंने थोड़ा बड़ा सेशन इसलिए लिया है बिकॉज बोर्ड एग्जाम्स में या आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कम टाइम बचा है, एंड नाउ यू नीड टू स्टडी मोर। तो जब आप ऐसे पढ़ोगे, यू आर मेकिंग नोट्स, यू आर मेकिंग फॉर्मूला शीट्स, तो ये आपकी हेल्प करेंगे, ये आपको फोकस होने में हेल्प करेंगे, एंड यू विल नॉट फील डिस्ट्रैक्टेड। आपको जल्दी बोर नहीं लगेगा। तो आप यहाँ पे 1 to 1.5 आवर पढ़ सकते हैं, ओके। सो 11:05 to 12:30 थर्ड सब्जेक्ट आपका डेली टारगेट का होना चाहिए लैंग्वेज सब्जेक्ट, ठीक है। तो लैंग्वेज सब्जेक्ट, और अगर आपका लैंग्वेज नहीं है, आपका कोई थ्योरी सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आप वो चूज करेंगे, क्योंकि इस टाइम पे थोड़ा सा हमारा फोकस कम हो गया है। इस टाइम पे ऐसा सब्जेक्ट इंक्लूड करना है जिसमें कि राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, एंड राइटिंग प्रैक्टिस इज अ मस्ट फॉर लैंग्वेज सब्जेक्ट। कोई भी लैंग्वेज सब्जेक्ट है, इंग्लिश है या हिंदी है, आपको राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करनी है, ओके। सो आप लैंग्वेज सब्जेक्ट यहाँ पे चूज करेंगे। राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करनी है? फर्स्ट यू विल गो थ्रू द थ्योरी ऑफ द लेसन। आपने स्टोरी पढ़ ली, ओके। अगर हम लिटरेचर की बात कर रहे हैं, आपने स्टोरी पढ़ी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लीजिए, अगेन नोट्स बना लीजिए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के, ठीक है। एंड देन यू विल कम टू द चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर होने चाहिए। बहुत सारी बुक्स होती हैं जो आपको सैम्पल पेपर्स दे देती हैं, या बहुत सारी साइट्स भी हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम गूगल। आप गूगल में से चेक करोगे, आपको चैप्टर वाइज आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। तो वहां से आपको प्रैक्टिस करनी है राइटिंग की, ठीक है। यू कैन प्रैक्टिस पूरा नहीं करके, व्हाट यू कैन डू इज लॉन्ग आंसर्स की आप प्रैक्टिस कर लो। इट विल हेल्प यू अलॉट। आप उसको भी फ्लो मैप में बना सकते हो, अच्छे से ऑन अ पेपर बना सकते हो, सो दैट वो भी आपका फ्लैश कार्ड की तरह काम करे, आपका रिवीजन टाइम में हेल्प करे, ओके। यू कैन ऑल्सो मेक फ्लैश कार्ड्स ऑफ द लेसन समरी। तो आप लेसन की समरी बना सकते हो इन योर ओन वर्ड्स। ये आपको रिवीजन में बहुत हेल्प करता है, आपका माइंड बूस्ट करता है, एंड उसका आप फ्लैश कार्ड बना सकते हो समरी का, सो दैट आपको नेक्स्ट टाइम के लिए जब आप रिवीजन करो, आपको पूरा लेसन नहीं पढ़ना पड़े, आपको स्टोरी पूरी नहीं पढ़नी पड़े, आपको सिर्फ वो अपना समरी देखना पड़े, ओके। तो आप समरी में से रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रॉम 12:30 to 1। सो इस टाइम पे आई वुड सजेस्ट यू टू टेक अ नैप। आप इस टाइम पे थोड़ा सा सो सकते हो, यू कैन टेक अ नैप। और अगर आपको नींद नहीं आती है, यू कैन बी क्रिएटिव। तो आप यहाँ पे कुछ भी अपनी हॉबी का काम कर सकते हो, यू कैन इंडल्ज इन योर हॉबी, और यू कैन गो फॉर अ स्पोर्ट्स।
तो कुछ भी आप घर में ऐसा टाइम यूटिलाइज कर सकते हो जो आपको रिफ्रेश कर दे। टेकिंग अ नैप इज द बेस्ट, ठीक है, अगर आप थोड़ी देर सो जाते हो दिस विल रिफ्रेश यू अ लॉट। तो अगर ये पॉसिबल है तो आप जरूर करो। ओके, नेक्स्ट आपको क्या करना है, फ्रॉम 1 to 2:30 यू हैव टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स ऑफ द सेकेंड सेशन। सेकेंड सेशन में जो हमने स्कोरिंग सब्जेक्ट उठाया था मैथ और फिजिक्स, अगर वो 1 आवर में आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आपने न्यूमेरिकल कम सॉल्व किए थे, उसके इन टेक्स्ट क्वेश्चन बच गए थे, इस टाइम पे आप वो न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, आप अपने चैप्टर को कंप्लीट करोगे। ठीक है, सो जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं उसका कोई भी टॉपिक आपने उठाया है तो आप उसको कंप्लीट जरूर करोगे। सो यू हैव टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स, क्योंकि इस टाइम पे आप बिल्कुल फ्रेश हो गए हो। ओके, फ्रॉम 2:30 to 3 is your lunch time and from 3 to 4:30 you can take any subject of your choice। जैसे मैंने यहाँ SST लिखा है तो SST मैंने यहाँ for 10th grade लिखा है। You can take any subject of your choice, वो थ्योरी भी हो सकती है और प्रैक्टिकल भी। You have to just remember that pick one subject and make it fun, pick one, make it fun। इसको मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आपको ऐसे पढ़ाई नहीं करनी है कि आपने थ्योरी खोली और आप पढ़ते जा रहे हो, आपको नींद आ रही है, आपको बोर लग रहा है। यू हैव टू डू इट दिस वे कि आपको फ्लैश कार्ड बनाने हैं। ठीक है, सो यू हैव टू बी क्रिएटिव एट दिस टाइम। दोपहर का टाइम होता है कि हमें मन नहीं करता पढ़ाई का, लेकिन आपको उसको यूटिलाइज करना है टू मेक इट क्रिएटिव। आप कैसे अपने आप को हेल्प कर सकते हो कि आपको बोर्ड एग्जाम्स में प्रॉब्लम ना हो। सो अगर SST है, अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो आप उसमें टाइमलाइंस बना सकते हो। ठीक है, उसमें बहुत सारे ईयर्स होते हैं, आपको लर्न करने होते हैं। सो आप उसमें टाइमलाइंस बना लो, कुछ स्टिकी नोट्स बना लो। जैसे सिविक्स या ज्योग्राफी है तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के आप स्टिकी नोट्स बना सकते हो, फ्लैश कार्ड्स बना सकते हो। ओके, मेक देम कलरफुल, फ्लैश कार्ड्स को कलरफुल बनाओ, स्टिक करो अपनी वॉल्स पे एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट इन रिविजन। ओके, नेक्स्ट 4:30 to 6 PM यू कैन अगेन पिक अ थ्योरी सब्जेक्ट। आप इस टाइम पे कोई भी सब्जेक्ट उठा सकते हैं अपनी चॉइस का। इट कैन बी आइदर केमिस्ट्री और बायोलॉजी। सो इस टाइम पे भी आपको क्रिएटिव रहना है, बिकॉज इस टाइम पे फोकस बहुत स्ट्रांग नहीं होता है हमारा। एंड यू हैव टू रिमेंबर कि इस टाइम पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। ऐसा नहीं करना है कि फोन उठाया और आप बिजी हो गए। यू हैव टू पिक अ थ्योरी सब्जेक्ट बट यू हैव टू बी क्रिएटिव। अगर केमिस्ट्री है तो आप नेम रिएक्शंस के फ्लैश कार्ड्स बना सकते हैं। नेम रिएक्शंस के फ्लैश कार्ड है, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम रिएक्शंस पढ़ते हैं तो हमें इतनी क्विकली याद नहीं होते हैं। सो यू कैन मेक फ्लैश कार्ड द नेम रिएक्शंस, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स लिख सकते हैं। ये फ्लैश कार्ड आपकी बहुत हेल्प करेंगे ड्यूरिंग रिवीजन टाइम। आपके एग्जाम डेज में आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप ये फ्लैश कार्ड बना के अपना टाइम अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। सो यू विल रीड द थ्योरी एंड स्टार्ट मेकिंग नोट्स। ओके, सो यू हैव टू बी क्रिएटिव। एंड इफ यू आर चूजिंग बायोलॉजी तो बायोलॉजी में आप क्या कर सकते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में डायग्राम्स जरूर आते हैं। सो डायग्राम्स जितने भी हैं उसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। आप स्टिकी नोट्स बना सकते हैं डायग्राम्स के, प्लस उनमें इंपॉर्टेंट पार्ट्स के फंक्शन लिख सकते हैं। सो दिस विल कवर अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, तो बायोलॉजी में आप लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस के लिए डायग्राम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। जो आप डायग्राम्स बनाओगे तो आपको नींद बिल्कुल नहीं आएगी। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रॉम 6 to 7 PM इज योर स्पोर्ट्स टाइम। तो इस टाइम पे शाम के टाइम आपको पढ़ने का मन नहीं करता है एंड यू कैन डू योर 1 hour, यू कैन यूटिलाइज योर 1 hour इन स्पोर्ट्स। आप स्पोर्ट्स के लिए बाहर जा सकते हैं। टेक आउटडोर ब्रेक, इस टाइम पे अगर आप आउटडोर ब्रेक लेंगे तो वो आपको ज्यादा रिफ्रेश कर देगा। ओके, फ्रॉम 7 to 8:30 यू कैन मेक अ समरी ऑफ द प्रीवियस वन। ठीक है, आपने जो भी प्रीवियस पढ़ा है थ्योरी में आप उसकी समरी जरूर बनाइए, इट विल हेल्प यू अ लॉट। प्लस आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चन करने हैं ऑफ द प्रीवियस सेशन। तो इस टाइम पे अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी थी, आपने नेम रिएक्शंस उसके लिख लिए, अब आपको बुक खोल के NCERT में से ही पढ़ना है, बुक खोल के आपको उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, सो इन टेक्स्ट क्वेश्चन मतलब जो लेसन में लास्ट में क्वेश्चंस होते हैं, बीच में क्वेश्चन होते हैं, वो सारे आपको इस टाइम पे कवर करने हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है उनकी। ओके, यू हैव टू ट्राई सॉल्विंग दैम। तो अगर बायो में भी आपने डायग्राम्स बनाए थे तो आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 8:30 to 9 आई हैव रिटन डिनर टाइम। सो आप अपने अकॉर्डिंग उसको यूटिलाइज कर सकते हो। नेक्स्ट इज 9 to 10:30। सो दिस इज द लास्ट सेशन और इस टाइम पे आपको थोड़ा सा ड्राउसी लग सकता है। इस टाइम पे भी आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। सो वी कैन टेक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑफ इंग्लिश और ग्रामर। तो ग्रामर या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको कैसे करना है, आपको सैम्पल पेपर्स देखने हैं। यू हैव टू नोट डाउन द रूल्स। आपको ग्रामर के रूल्स पता होने चाहिए जो भी आप कर रहे हो।
नोट्स बना लो उसके, एंड सैम्पल पेपर्स या गाइड बुक्स में से भी आपको उसका पैटर्न मिल जाता है। ठीक है, तो आपको प्रीवियस क्वेश्चन बैंक्स लेनी है, उसमें से आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। ओके, रीडिंग कॉम्प्रहेंशंस भी आप पढ़ के, जो अनसीन पैसेज होते हैं उसको पढ़ के सॉल्व करके देखिए। तो ये टाइम आपको राइटिंग प्रैक्टिस इंक्लूड करनी है। ओके, एंड 10:30 इज द गुड नाइट टाइम। टेक अ प्रॉपर स्लीप ऑफ अराउंड 8 आवर्स। सो हमारे बोर्ड एग्जाम्स के टाइम पे बच्चे सारा दिन पहले पढ़ते नहीं हैं, एक ही सब्जेक्ट लेके आप सारा दिन बैठे रहोगे, उसके बाद रात को आपको टेंशन होती है कि कुछ नहीं पढ़ा। सो ऐसा नहीं करना है, पूरा दिन बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप एटलीस्ट 4 to 5 सब्जेक्ट्स इन अ डे पढ़ रहे हो, बहुत क्रिएटिवली पढ़ रहे हो, और वो आपके रिवीजन में बहुत हेल्प करेंगे। सो आपको ऐसे ही अपना टाइम टेबल फॉलो करना है। डू लेट मी नो इफ यू फाउंड दिस टाइम टेबल टू बी यूजफुल फॉर यू। Please do follow it and tell me in comment section. If you like this video, do hit the like button and do subscribe to my channel for upcoming videos. Thank you so much for watching.